दोस्तों 2007 में धमाल मूवी आई थी जिसमें एक सीन था कि जहाज का पायलट हवा में ही बेहोश हो गया था और बाद में जहाज पर कैसे कंट्रोल किया गया था ये दिखाया गया था। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था पिछले साल 2022 में, जब एक छोटे से जहाज में 6 लोग बैठे मार्स हार्बर से अमेरिका लौट रहे थे। जब जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर था तभी जहाज का पायलट अचानक से बेहोश हो गया और जहाज में बैठे लड़कों के हाथ पांव फूल गए ये सोच के कि अब जहाज को कौन उड़ाएगा। मौत उनके आंखों के सामने थी, फिर भी उन्होंने सोचा कि मरना तो अब है ही, क्यों ना एक बार कोशिश किया जाए। लड़कों ने हिम्मत करके पायलट को आगे की सीट से हटा के पीछे किया और खुद पायलट की सीट पर बैठ गए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। फिर उनमें से किसी ने कहा कि एटीएस कंट्रोल टावर कॉल करते हैं और उनसे मदद लेते हैं। हेडफोन लगाकर एटीएस कंट्रोल टावर कॉल किया, लेकिन बदकिस्मती से एटीएस में बैठा आदमी बिल्कुल नया था। उसने हाल ही में एटीएस ज्वाइन किया था और उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन खुशकिस्मती से एक एक्सपीरियंस पायलट रोबोट उस समय एटीएस में ही मौजूद थे। उन्होंने उन लड़कों से बात की और उन्हें सबसे पहले मोटिवेट किया और उन्हें रडार के बारे में बताया और समझाया कि कहीं गलती से वो रडार से भटक न जाएं, और इसी तरह वो गाइड करते करते उन्हें अमेरिका में एंट्री करा दी। तब तक ये बात पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी और एटीएस के सभी आला अधिकारी एटीएस में आ चुके थे। जहाज में बैठे लड़के और एटीएस के लोगों के पास सबसे बड़ी चुनौती थी जहाज को सही सलामत लैंड कराना। सभी लोगों की नजरें उन लड़कों पर थी जो कभी जहाज को उड़ाया ही नहीं था। देखते ही देखते जहाज एयरपोर्ट के नजदीक आ गया। रोबोट ने उन्हें बताया कि कैसे जहाज पर कंट्रोल रखते हैं और कैसे स्पीड को कम करते हैं। धीरे धीरे जहाज की रफ्तार कम करने लगे और फाइनली जहाज रनवे को टच कर गया और आखिर सुरक्षित तरह से जहाज लैंड हो गया। सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए और एटीएस के लोगों ने लड़कों को मुबारकबाद दी। बाद में पता चला कि जहाज के पायलट को हार्ट प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। बाद में उनका इलाज हुआ और उन्हें भी बचा लिया गया। तो दोस्तों था ना इंटरेस्टिंग स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे A to Z क्रिएटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।